नमस्कार, मैं सोमेश कुमार घितोड़े एक बार फिर सोमेश घितोड़े क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण टॉपिक है वन संसाधन, इस पर चर्चा करेंगे और इनसे प्रश्न अक्सर सीजीव्यापम, सीजीपीएससी, प्री और मेंस दोनों में ही पूछे जाते हैं। और हम इस वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ के वन संसाधन से संबंधित, जो आपका सीजीव्यापम के लिए भी है, सीजीपीएससी प्री के लिए भी है और साथ ही साथ मेंस के लिए भी यह जो एक शार्ट नोट्स है वो भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए हम वन संसाधन के बारे में जो सामान्य परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि जो आंकड़ा जारी करने वाली संस्था है वो एक राज्य सरकार भी आंकड़ा जारी करती है और केंद्र सरकार भी जारी करती है। तो अभी वर्तमान में ये वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2018-19 उसके अनुसार जो आंकड़ा जारी किया गया है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, उसमें क्षेत्रफल जो छत्तीसगढ़ का है वो 59,772 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। 59,772 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत में यदि कहें तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो प्रतिशत है वनों का वो 44.21% है। इसको भी आप याद रखेंगे, 44.21%। और यदि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वनों का, भारत में कुल वन जितने हैं उसका 12.26% वन छत्तीसगढ़ में है। भारत के कुल वनों का 12.26% छत्तीसगढ़ में है। और यदि राज्य में क्रम की बात करें कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य पूरे भारत में किस क्रम में आता है वनों के आवरण की दृष्टि से, तो इसमें चौथा नंबर है। पहला नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा में उड़ीसा है और चौथा में छत्तीसगढ़। तो ये अभी का करेंट का आंकड़ा है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद आता है एक और आंकड़ा जारी करता है भारत सरकार, ISFR जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है देहरादून। वो 2017 के अनुसार उनके आंकड़े के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। देखिएगा जो क्षेत्रफल है 59,380 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 59,380 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में कुल वनों का जो विस्तार है वो 43.92% है। और भारत का कुल वनों का क्षेत्रफल का ये 7.4% है। और राज्यों के क्रम में इसका स्थान तीसरा आता है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि जो पहला आंकड़ा है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का, इसको आप प्रिफर करिए और इसके अनुसार चलिए। इसके बाद परीक्षा में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक वन वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, प्रतिशत में सर्वाधिक किसका है, न्यूनतम किसका है, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो इस पर एक नजर डालते हैं। यदि 18 जिले की बात करें तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो सरगुजा का है और न्यूनतम क्षेत्रफल जांजगीर चांपा का है। और इसी में 27 जिला की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारा नारायणपुर का है और न्यूनतम दुर्ग का है। और प्रतिशत की बात करें तो 18 जिले में नारायणपुर सर्वाधिक प्रतिशत है वनों का और जांजगीर सबसे कम है। और 27 जिला में बात करें तो नारायणपुर और दुर्ग इस क्रम में आता है। नारायणपुर में सबसे ज्यादा है प्रतिशत वनों का और दुर्ग में सबसे कम। देख लेते हैं 27 जिला में कुल क्षेत्रफल और कुल प्रतिशत दोनों आंकड़ों में नारायणपुर और दुर्ग का नाम आता है, इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं वनों का जो विभाजन हुआ है, वितरण किया गया है छत्तीसगढ़ में, वो 3 प्रकार से है। एक है आपका प्रशासनिक आधार पर, दूसरा है प्रजातीय आधार पर और तीसरा है उसका प्राकृतिक आधार। ये 3 प्रकार से इसका विस्तार किया गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर 3 प्रकार के वन घोषित किए गए हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। मैं बता दूं, आरक्षित वन ऐसे वन को कहा जाता है जहां राष्ट्रीय अभयारण्य आते हैं या जो अभयारण्य है वो आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, उनको आरक्षित वन कहा जाता है। और इसमें जो मानवीय क्रियाकलाप है पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, इसको याद रखेंगे। और इसका विस्तार सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में है और कोरबा में सबसे कम है। आरक्षित वन दंतेवाड़ा में ज्यादा है और कोरबा में कम है। इसी प्रकार संरक्षित वन जिसमें जितने भी लघु वन उपज है उनका
दोहन किया जाता है, संग्रह किया जाता है उनको, और एक गाइडलाइंस के द्वारा होता है ये सब गवर्नमेंट के। उसमें सरगुजा में सबसे ज्यादा संरक्षित वन है और जांजगीर चांपा में सबसे कम। उसके बाद आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत खुला वन में दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा खुला वन है और धमतरी में सबसे कम है। अब इसमें परीक्षा में जो पूछे जाते हैं अक्सर जो प्रश्न उसमें एक और है, उनका प्रतिशत पूछा जाता है कि आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है, संरक्षित का कितना है, अवर्गीकृत का कितना है। तो आरक्षित वन 43.13% है, संरक्षित 40.21% है, अवर्गीकृत 16.66%। ये आंकड़े बिल्कुल तथ्य है, इसको रटना है, आपको याद रखिएगा, रटना है इसको। फिर प्रजाति आधार पर देखते हैं। प्रजाति आधार पर 3 प्रकार के वन है, साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन। इसमें मिश्रित वन का जो विस्तार है सबसे ज्यादा है, 43.52% तक फैला हुआ है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे साल वन। साल वन 40.56% तक है इसका विस्तार, और सागौन वन है 9.42%। ये आंकड़े भी आपको याद करने हैं। यदि साल वन की बात करें तो साल वन हम जानते हैं कि हमारा राज्य वृक्ष है, साल वृक्ष जो है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सूर्या रोबस्टा है। ये भी आप याद रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। और हम जानते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, जैसे पूरा बस्तर एरिया है साल वन, और सरगुजा का दक्षिणी भाग है, और इधर मैकल श्रेणी में भी अब मिलता है। तो मुख्य रूप से बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, याद रखेंगे, बस्तर साल वनों का द्वीप कहलाता है। और यहाँ कोंडा गांव में उत्तम किस्म का जो साल है, वृक्ष है, वो पाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसी प्रकार सागौन है, ये 9.42% सागौन वन पाए जाते हैं। यहाँ सागौन वन नारायणपुर में उत्तम किस्म का सागौन जो वन है वो पाए जाते हैं। कोंडा गांव के केसकाल घाटी में भी साल वृक्ष पाए जाते हैं, और नारायणपुर में ये सागौन वन। अब प्राकृतिक आधार पर हम देखते हैं कि 2 प्रकार के इसका वर्णन किया गया है प्राकृतिक आधार पर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसमें शुष्क पर्णपाती वन का जो विस्तार है वो सर्वाधिक है। तो ये 3 प्रकार का विभाजन है, याद रखेंगे, प्रशासनिक आधार पर, प्रजाति आधार पर, प्राकृतिक आधार पर वनों का। इसके बाद हम मुख्य वन उपज देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से। इसमें मुख्य वन उपज और लघु वन उपज 2 भाग में इसको बांट दिया गया है। मुख्य वन उपज 6 है छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार के द्वारा 13 प्रकार के जो वृक्ष हैं उसको मुख्य वन उपज घोषित किया गया है। उसमें से 6 प्रकार के वन उपज हमारे छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा ये 6 घोषित है, इंडिया के द्वारा 6 घोषित है, जिसमें का 6 यहाँ मिलते हैं वृक्ष, जिसमें है साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम और खैर। ये इतने 6 वृक्ष हैं, इसको बिल्कुल आपको कंठस्थ याद रखना है हमेशा। हम जानते हैं कि साल वन से रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं, उनके कोच बनाए जाते हैं, और लकड़ी भी इनका मजबूत होता है। सागौन में कीड़ा नहीं लगता। इस प्रकार से इनकी अलग अलग, जैसे खैर है, खैर से कत्था निकाला जाता है, और एक सरगुजा में इसका उद्योग भी है, वुड प्रोडक्ट है एक सरगुजा में, खैर वृक्ष से कत्था निकालने के लिए, और खैरवाड़ जाति के लोग इसको निकालते हैं। इसी प्रकार यदि हम लघु वनोपज की बात करें तो अभी भारत सरकार के द्वारा टोटल 50 जो उत्पाद हैं उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए एक लिस्ट बनाई गई है, घोषित किया गया है। उसमें से 23 जो वन उत्पाद है छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, और 23 का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है। और यह खरीदी करने वाली जो संस्था है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ है, जिसकी स्थापना राज्य निर्माण के समय 2000 में की गई थी। एक और है जो कलेक्टर के द्वारा समिति बनाकर, अपेक्ष समिति बनाकर भी इसका क्रय किया जाता है। अब 23 प्रकार में इसमें से अभी नया जुड़ा है फूल इमली, इसको भी याद रखेंगे आप। फूल इमली बीज रहित फूल इमली है, जो कि 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसको अभी खरीदा जाता है। और यदि बांस की बात करें तो बांस भी मुख्य एक वन उत्पाद है, हमारा लघु वन उपज है, जिसका क्षेत्रफल 6556 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, और प्रतिशत में वो 11% है। यहाँ मुख्य रूप से
नर बांस या लाठी बांस पाया जाता है। याद रखेंगे, मुख्य रूप से नर या लाठी बांस पाया जाता है। और तेंदुपत्ता की बात करें तो तेंदुपत्ता ये छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है पूरे इंडिया में। 17% इसका उत्पादन होता है और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी खरीदा जाता है। और इसका भी वर्तमान रेट है न्यूनतम समर्थन मूल्य का 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा है तेंदुपत्ता का। और एक मानक बोरा में 50,000 पत्तियां आती है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान 3 है, हम जानते हैं कि एक सरगुजा का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, नीचे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। तो इसका हम अलग से एक वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद वन का प्रशासन और प्रबंधन किस प्रकार से होता है छत्तीसगढ़ में, इसको भी देख लेते हैं। ये वन प्रशासन का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो प्रधान वन संरक्षक कहलाता है और यह छत्तीसगढ़ सरकार इसको नियुक्त करती है। इसका मुख्यालय रायपुर में है। साथ ही साथ इसके प्रशासन के लिए एक निगम बनाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। ये मई 2001 से गठित है। इसका भी मुख्यालय रायपुर में है और ये वनों के विकास से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब करता है। और इसमें मुख्य रूप से और आपको याद करने के लिए बता दूं, वन परियोजना मंडल 9 है, वन मंडल 34 है। वन परियोजना मंडल 9, वन मंडल 34 और वन वृक्ष 6 है। इनके माध्यम से प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। मैं बता दूं, वन वृक्ष 6 है जिसमें आपके 5 संभाग आ जाएंगे, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। 5 संभाग है और एक कांकेर है। इस प्रकार ये 6 वन वृत्त है, जिसमें बिलासपुर वन वृत्त सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, बिलासपुर वन वृत्त सबसे बड़ा है और दुर्ग सबसे छोटा है। इसके बाद कुछ और संस्था है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का जो मुख्यालय है वो भिलाई में है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इमली मंडी जगदलपुर में है। काजू एवं कोसा अनुसंधान संस्थान ये बस्तर जगदलपुर में है। और औषधि पादप बोर्ड का गठन, यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन 28/7/2004 को किया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे, 28/7/2004 को इसका गठन किया गया है और मुख्यमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार एक केम्पा है। केम्पा के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ में वनों का विकास और उनके जो भी उद्धार है उनके संबंध में इसका बिगड़े हुए वनों का एक समाधान किया जाता है उनको। उसके बाद है आपका 2 हर्बल स्टेट भी घोषित है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। हर्बल स्टेट घोषित है, ये 4 जुलाई 2001 से घोषित है और यहाँ विभिन्न प्रकार की जो हर्बल दवाई औषधियां हैं उनको उगाया जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है। 2 संस्थाएं हैं जो प्रशिक्षण प्रदान करती है प्रशिक्षण के लिए। एक वनपाल प्रशिक्षण केंद्र है, एक वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है। तो वनपाल प्रशिक्षण केंद्र केवल जगदलपुर में है, याद रखिएगा। वनपाल प्रशिक्षण केंद्र जगदलपुर में और वन रक्षक का शक्ति, महासमुंद और जगदलपुर, ये 3 जगह वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार ये छोटा सा जो वीडियो है वन संसाधन के ऊपर, ये परीक्षा की दृष्टि से चाहे सीजीपीएससी मेंस का ही क्यों ना हो या प्री का और सीजीव्यापम या अन्य कोई भी एजेंसी जो छत्तीसगढ़ संबंधित परीक्षाएं लेती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप यदि वनों के राजस्व को जोड़ दें और इन सब का थोड़ा बहुत विश्लेषण कर लें और लिख लें तो ये मेंस का बहुत अच्छा टॉपिक आपका बन जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वीडियो हमारा हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अंत में एक स्क्रीनशॉट आप इसका अवश्य ले लीजिए। नमस्कार।